नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक नई पुस्तक जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी, चर्चा करूंगी। दोस्तों, आज की जो पुस्तक है वह कहानी संग्रह है। इसका नाम है हम सब गुनहगार हैं। आप देख सकते हैं और इसके रचिता को मैं बता देती हूँ, प्रताप सिंह सोढ़ी जी हैं। आप देख सकते हैं इनकी फोटोग्राफ। तो आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक कहानी संग्रह है, सेकंड एडिशन आया है इसका जी। पहला एडिशन आया था 2017 में, हार्ड बाउंड में है, और 2021 में सेकंड एडिशन प्रकाशित हुआ है। अयन प्रकाशन से आया है। मूल्य मात्र 240 रुपये, पृष्ठ 96। थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी प्रताप सिंह जी के बारे में। इंदौर निवासी हैं, एमए हिंदी, इतिहास और समाजशास्त्र जी 3 विषयों में एमए किया इन्होंने। एमएड किया है। लघु कथा, कहानी, गजल, संस्मरण, इन विधाओं पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, कई पुस्तकों का संपादन किया है, कई सम्मान मिल चुके हैं और ये सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। इंदौर निवासी, जैसे मैंने आपको बताया, यह पुस्तक इन्होंने कहानी संग्रह समर्पित की है अपने स्वर्गीय छोटे भाई श्री गुरजीत सिंह सोढ़ी जी को, जिसके बिछोह की पीड़ा 4 दशकों से इनके हृदय में पेबस्त है। इन्होंने ऐसा लिखा। और अब मैं बता देती हूँ, BL आच्छा जी हैं, तमिलनाडु में रहते हैं। इन्होंने भूमिका लिखी है। इन्होंने कहा है कि प्रताप सिंह सोढ़ी के पास भावों का तरल संसार है, जो इन पात्रों में, इन कथा बिंबों में उनकी रचनात्मक शक्ति, सार्थकता और मानवीय दिशा का संकेतक है। और प्रताप सिंह जी ने आत्मकथा में लिखा है कि कहानी का अलग से कोई सत्य नहीं होता, जीवन का सत्य ही कहानी का सत्य होता है। वस्तुतः इसी सत्य की खोज की दास्तान कहानी हुआ करती है। और इसके बाद मैं बता देती हूँ, इस संग्रह में 14 कहानियां हैं और 3 लघु कहानियां हैं। इन्होंने लिखा है 3 लघु कथाएं जी। मैं उनको लघु कथाओं की श्रेणी में नहीं रखती, क्योंकि वे उसके पैमाने पर जो उसका होता है कसने का, उस पर खरी नहीं उतरती। तो मैं उनको भी लघु कहानियां कहूंगी। 1.5 पृष्ठ की हैं और 2 लघु कहानियां जो हैं वो 2-2 पृष्ठों में समाई हैं, क्योंकि भूमिका में उन्होंने बहुत ज्यादा पंक्तियां उसमें लिखी और लघु कथा का उसमें जो है तथ्य जो है वो नहीं है उसमें। तो मैं बात करती हूँ, कहानियां इनकी लघु कलेवरली हैं, 4-5 पृष्ठ से ज्यादा की है नहीं। क्या मिलता है कहानी रचकर? मैं आपसे पूछती हूँ दोस्तों, क्या मिलता है कहानी रचकर? क्या? इसका उत्तर है सुकून। सुकून मिलता है। समय की आंखें होती हैं कहानियां, जिनमें मन मिला होता है, जिनमें अतीत की आहटें होती हैं और पीछे रह जाते हैं पैरों के निशान, जो दिल की मरुभूमि पर छप तो जाते हैं लेकिन अंधड़ आने के साथ मिट जाते हैं। ये कहानियां हमें आगाह भी करती हैं कि गलत मार्ग पर नहीं चलना है। साहित्यकार की छठी इंद्री होती है, वह खतरे को भांप लेता है, क्योंकि वह पहले से सब जानता है। वह दूरदृष्टा भी होता है। उसके भीतर ताकत होती है परखने की, जांचने की और बांचने की। जी, ये मेरा मानना है, मेरे कथन है, क्योंकि मैं स्वयं कहानीकार हूं, इसलिए मैं ऐसा महसूस करती हूँ। प्रताप सिंह जी की कहानियां अपने वक्त को बयान करती है, जो समय सीमा में कैद थे। सरल भाषा है, सहज सीधे वाक्य और आम आदमी को जीते कथानक। कहानियां अच्छी हैं। हाँ, प्रूफ की गलतियां हैं, चुभती हैं। जैसे पृष्ठ 72 पर इन्होंने विधवा औरत लिखा है, जबकि सिर्फ विधवा होना चाहिए। विधवा का अर्थ ही है एक ऐसी स्त्री। और इसी तरह जूठन, जूठन की जगह इन्होंने झूठन लिख दिया। जूठन और झूठन में अंतर होता है। ये 2-3 गलतियां तो मुझे नजर आई, कुछ और भी गलतियां हैं। और अब मैं बात करती हूँ कहानियों के बारे में। प्रथम कहानी, उमंग के क्षण। देखिए, पत्नी या जो स्त्री जो भी है, वह सदा अपने घर का भला चाहती है और दुआएं करती है अपनों के लिए। इसमें भी यही है कि देखिए, स्त्री दुआएं करती है अपनों के लिए, उसे बदले में प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए। इसका जो नायक है गुरमीत है, वह ट्रक ड्राइवर है। बुरी सोहबत में अपने आप को बचाता है, हालांकि मुश्किल है, फिर भी बचाता है। ताने खाकर भी शराब नहीं पीता, गलत जगह नहीं जाता। बस इसीलिए उसकी पत्नी उसके लिए दुआएं करती है और इस दुआओं के कारण ही वह मुसीबत से निकल भी जाता है। इसमें पति पत्नी का प्रेम दिखाया है। एक कहानी, नई जिंदगी, मुझे अच्छी लगी। देखिए, नौजवान है, कुकर्म करते हैं, नशा बेचते हैं, लेकिन जानते नहीं इसके बदले वो कितने
कितनी बद्दुआएं लेते हैं उन माओं की जिनके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। ये कहानी इसी पर है। इस कहानी में ईमानदार पिता है, वह अपने पुत्र को नशीले पदार्थ बेचने से रोक पाने में सफल हो जाता है। जी, पिता को ऐसा ही होना चाहिए। एक और कहानी है मर्द। अरे जो शराब पीकर बीवी पर हाथ उठाए वह काहे का मर्द, ये इस कहानी की सीख है। एक कहानी है हम सब गुनहगार, जो शीर्षक कहानी है, सच के बेहद बेहद करीब है। बीमार स्त्री की देखभाल कोई नहीं करता, भले वह मर जाए। और बाद में, सच बात तो यह है कि बाद में उसके घर के लोग पछताते रह जाते हैं। और इसमें भी यही है कि पति बाद में पश्चाताप करता है अपनी पत्नी को खोने के बाद। एक 20 साल बाद कहानी मुझे अच्छी लगी, ढहती जिंदगी। ये काम वाली बाई के हालात पर है। एक टूर कहानी है, मुझे वो भी अच्छी लगी। दादा दादी पोते पोतियों के साथ खुश रहते हैं, लेकिन यह बात बहुओं को समझ लेनी चाहिए। बुढ़ापे में उस बहू को भी तो सुख चाहिए होगा आखिर। तो ये टूर कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें पोते पोतियों का प्रेम दिखाया दादा दादी के साथ। ऐसी एक कहानी एहसास है, बीमार आदमी में जिजीविषा जगाती है। कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। और अब मैं वही बात करती हूँ, 14 कहानियों के बाद जो 15 इन्होंने 3 लघु कथाएं कहा है, लघु कथाएं नहीं है, क्योंकि मैंने बताया उनकी बनावट अलग होती है लघु कथाओं की। लेकिन फिर भी मुझे पहली कहानी साधारण कहानी लगी। रिश्तेदार साधारण है, बहुत साधारण। जो दूसरी लघु कहानी है फरिश्ते, वह भारत पाकिस्तान बंटवारे के वाक्य का उस समय का की एक घटना है। मैंने कहा ना, लघु कथा में तो कसावट होती है। और इसी तरह एक तीसरी कहानी है, वह अच्छी लगी मुझे। वह भी एक काम वाली बाई की कहानी है कि बारिश में भी वह माँ जी के घर जाकर खाना बनाती है और अपनी ड्यूटी निभाती है। लेकिन ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मित्रों, अब मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बड़ी साधारण, सरल और सच्ची कहानियां हैं। आपको कोई कृत्रिमता नजर नहीं आएगी इनमें। तो प्रताप सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये दूसरा संस्करण उन्होंने प्रकाशित किया है। और मुझे उम्मीद है आप लोग इसे पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। जी दोस्तों, आपको मेरा चैनल कैसा लगता है जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।